संसद का सत्र चल रहा है। इसी बीच सवाल खड़ा हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल पर बिहार की पार्टी जेडीयू का क्या स्टैंड रहने वाला है, नीतीश कुमार का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्या वो बीजेपी का साथ देंगे इसको लेकर या फिर मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए वो इसके अगेंस्ट जा सकते हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा भी था कि जमीयत उलेमा हिंद का एक कार्यक्रम था जिसमें टीडीपी के एक नेता पहुंचे थे और उन्होंने कहीं ना कहीं इस बिल के खिलाफ बात की थी। तो उसके बाद से सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि जमीयत ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों से ही अपील की थी उनका साथ देने के लिए, इस बिल के खिलाफ जाने के लिए। मगर अभी तक पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं, पर पार्टी के अंदर जेडीयू के अंदर चल क्या रहा है इस पर विस्तार से बात करेंगे और बातचीत हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, जेडीयू का जो पिछले सत्र में हमने स्टैंड देखा था वो तो क्लियर था, वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रो था और इस बिल के प्रो था। मगर उसके बाद काफ़ी पानी बह गया है, काफ़ी चुनाव हो चुके हैं और अब अगले साल बिहार के चुनाव भी होने हैं। साथ में बीजेपी और जेडीयू डटे हुए हैं, तमाम दल डटे हुए हैं, मगर वक्फ को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है जेडीयू के अंदर कि वो करना क्या चाहते हैं। क्या चल रहा है? देखिए, आपको एक बात बहुत साफ तरीके से बता दें कि क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि जेडीयू के भीतर भी इस बात को लेकर के मोह है, एक धड़ा है जो सोचता है कि मुस्लिम हमें वोट करते हैं, इसलिए मुस्लिम समाज में कोई गलत मैसेज ना चला जाए, इसलिए जेडीयू असमंजस की स्थिति में है। और ये सच भी है कि जेडीयू को मुसलमान भी वोट करते हैं, भले ही वो प्रतिशत कम है। जब जेडीयू बीजेपी के साथ आती है तो वो प्रतिशत बहुत कम हो जाता है, लेकिन जेडीयू के पक्ष में कुछ मुसलमान वोट तो करते ही हैं, कुछ प्रतिशत तो है ही। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, जेडीयू में कई मुस्लिम ऐसे नेता हैं, एक धड़ा ऐसा है जो कि ये मानता है कि वक्फ संशोधन बिल पे बीजेपी के साथ जेडीयू को नहीं जाना चाहिए। तो जैसे अब गुलाम रसूल बलियावी हैं, इस तरह के कई नेता हैं जिनके भीतर ये सोच है कि जेडीयू को बीजेपी की लाइन टो नहीं करनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि लाइन टो नहीं करने से क्या जेडीयू को फायदा होगा, यह सोचना बेहद दिलचस्प है। क्योंकि अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में भी देवेश चंद ठाकुर की नाराजगी बाहर आई थी या नहीं आई थी? उन्होंने क्या कहा था कि हमने जीवन भर जिस कम्युनिटी के लिए काम किया और चुनाव में वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं। वो नाराजगी क्या थी? वो नाराजगी ये थी कि भैया मेरा बीजेपी के साथ अलायंस भले ही हो गया है, पर हम आपके लिए काम करते रहे, आपके लिए सड़क बनाते रहे, आपके लिए पुल पुलिया बनाते रहे, आपका पर्सनल काम कराते रहे, आपका इलाज कराते रहे, और आप हमें वोट तब नहीं देते हैं जब हम बीजेपी के साथ चले जाते हैं। जबकि आपको यह समझना चाहिए कि हमारी वजह से या हमारे नेता इस तरीके से हैं कि बीजेपी के साथ अलायंस तो करते हैं लेकिन कोई कम्युनल एजेंडा चलाने नहीं देते हैं। इस तरीके की बात जेडीयू करती है। अब देखिए, कल का जो बयान है ललन सिंह का, और वो भी मुजफ्फरपुर में ललन सिंह क्या कहते हैं? ललन सिंह कहते हैं कि कोई मुगालते में मत रहिए कि पहले वोट देते नहीं देते थे, अब देंगे। मुसलमान बड़ी आबादी हमें वोट नहीं करती है, ये लोग हमें वोट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे नेता ऐसे हैं कि कोई वोट करे या मत करे, हम सबके लिए काम करते हैं, हम बिहार के लिए काम करते हैं। और आजाद भारत में मुसलमानों के लिए जितना काम नीतीश कुमार ने किया है उतना दूसरा नेता नहीं किया। पोस्टर याद आ गया, नीतीश सबके हैं। ठीक है, नीतीश सबके। तो अब सवाल है कि जेडीयू के भीतर अगर ललन सिंह इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप ये चीज तो बिल्कुल गंभीरता से समझ लें कि ललन सिंह कोई अपनी तरफ से कुछ बोल नहीं रहे होंगे। ललन सिंह का यह बयान अपने आप में ये इंडिकेट करता है कि आखिरकार जेडीयू क्या फैसला लेने जा रही है। जहां तक सवाल है जेडीयू के भीतर दो धड़े की, तो आपको बता दें, ठीक है, कुछ नेता हैं जो इस पक्ष में थे कि आरजेडी के साथ ही रह जाए, और उस समय कहा जाता था कि उस समय इस पक्ष में ललन सिंह भी थे, विजेंद्र यादव भी थे कि आरजेडी के साथ रहा जाए। लेकिन जब नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि नहीं अब बीजेपी के साथ जाना है, तो देखिए ललन सिंह किसी के साथ नहीं है, ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ। तो नीतीश कुमार जिधर रहते हैं ललन सिंह उधर की बात करते हैं।
हैं। अब सवाल यह है कि पार्टी में आप बड़े नेताओं को उठा करके देखें जो कि आपको एक्टिव दिखते हैं। नीतीश कुमार के सिपह सलार दिखते हैं, नीतीश कुमार की सूझबूझ सोच में जिनका प्रभाव दिखता है, तो आप उस तरीके के नेताओं को देख लें तो आप पाएंगे कि उसमें ललन सिंह भी हैं, उसमें संजय झा भी हैं, उसमें आप ये देख लीजिए विजय चौधरी भी हैं, अशोक चौधरी भी हैं, ये सारे नेता हैं। और एक और सीनियर नेता हैं विजेंद्र यादव, तो अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, आप समझ लीजिए कि वो राजनीति के अंतिम ढलान पर हैं, आप इस तरह समझ लीजिए। तो अब सवाल ये है कि इन लोगों के मूड को आप टटोलें और परखें तो आप पाएंगे कि ये लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के साथ रहना ही जेडीयू के लिए ज्यादा श्रेयस्कर और फायदेमंद है। मुझे एक चीज और साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार खुद अब जिस स्थिति में है, क्योंकि वो भी राजनीति की अंतिम पारी ही खेल रहे हैं, आप कह लीजिए एक तरीके से, भले ही उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, लेकिन अगला 2-3 साल 4 साल तक वो खींच लें, ये वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब उतना एक्टिव नहीं है जितना हर तरीके से एक्टिव दिखते थे जी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार अब उस स्थिति में है कि फिर से बीजेपी को छोड़े आरजेडी के तरफ चले जाएं? मुझे तो नहीं दिखता। बार बार हर मंच पर जब वो पीएम के साथ होते हैं तो कहते हैं कि 2 बार हमने गलती की, अब नहीं करेंगे, अब बीजेपी के ही साथ रहना है। मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के साथ रहना है, बीजेपी के साथ सरकार में बने रहना है। और ऐसा इसलिए भी कहते हैं, कोई ये मत समझिए कि अंधभक्ति में कहते हैं। नीतीश कुमार जानते हैं कि 2029 तक बीजेपी को हमारी जरूरत केंद्र में तो है ही, और नीतीश कुमार का ये मुगालते में जो थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर मटेरियल हूं, वो एक बार इंडिया ब्लॉक में जाकर के उनको मिल गया, समझ में आ गया कि वो जो मटेरियल है कोई उनको पीएम इंडिया ब्लॉक में तो बनने नहीं देगा, तो कम से कम बिहार में जो सीएम का पद है वो तो मेरा बरकरार रहे, वो तो कोई नहीं छीने। अब देखिए परिस्थिति ऐसी है कि सेंटर में बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है, और नीतीश कुमार जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि मोदी सरकार है, जब तक उनको मेरी जरूरत है वो हमारा नेतृत्व बिहार में तो स्वीकार करेंगे ही करेंगे, कहां जाएंगे? तो ऐसे में जब कहीं नहीं जाएंगे तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है। सिम्बायोटिक रिलेशन, हिंदी में कहते हैं सहजीवी, एक दूसरे की जरूरत। यहां परजीवी वाला रिश्ता नहीं है जो कि बीजेपी कांग्रेस के लिए कहती है कि कांग्रेस जिसके साथ भी है वो परजीवी है। ये सहजीवी है, एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए मुझे यह साफ दिखाई पड़ता है कि जो बिल प्रधानमंत्री लाना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा महाराष्ट्र में बम्पर जीत होती है, और महाराष्ट्र की जीत की बात ललन सिंह भी जब अपनी बातों का खंडन करते हैं, जब बिहार में ललन सिंह को घेरा जाने लगता है तो वो कहते हैं जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनसे पूछिए महाराष्ट्र में उनकी स्थिति क्या हुई। मतलब ललन सिंह एक चीज बहुत साफ कह जाते हैं कि देखिए आप मुसलमान समाज अब हमको वोट नहीं करता है, पर हम उनकी भलाई के लिए काम करते रहेंगे, ये बात कहते हैं। पर इस बात में यह साफ छिपा हुआ है कि अरे जब पॉलिटिकली आपसे फायदा होता नहीं है और हमें बीजेपी के साथ ही रहना है, तो हम वही कदम उठाएंगे जो बीजेपी उठाएगी और उसके साथ हम चलेंगे। आप ऐसे भी हमको वोट तो करेंगे नहीं, हम बीजेपी के साथ रहेंगे। तो एक तरीके से ललन सिंह का बयान साफ इंडिकेशन है कि जेडीयू वक्फ संशोधन बिल पर करने क्या जा रही है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक बात आप जान लीजिए, संजय झा की भी सोच, उनका भी इंक्लिनेशन प्रो बीजेपी ही रहा है, इसलिए संजय झा भी इससे पीछे मुड़ करके देखेंगे, मुझे इसकी गुंजाइश नहीं दिखाई पड़ती है। यह बिल बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सत्र में लाया जाना है। जिस तरीके से जेडीयू ने सीएए का समर्थन किया था, आपको याद होगा, और उस वजह से प्रशांत किशोर जब उपाध्यक्ष होते थे उन्होंने एक्स पर लिख करके जबरदस्त विरोध किया था और उसके बाद अपना जेडीयू से नाता तोड़ने की बात कही थी। इस बिल पर भी दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी होगी। ये पॉलिटिकली भी जेडीयू को सूट करता है, क्योंकि आप देखें कई इसके मायने। जेडीयू का बड़ा मतदाता कौन है? जेडीयू का बड़ा मतदाता महिलाएं, और महिलाएं धार्मिक होती हैं, इस बात को आप समझिए। तो जिस तरीके से खुद
जो मुस्लिम लीडर्स हैं या कई लोग इसको इसके नाम पर पोलराइजेशन चाहते हैं, एक उस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि महिलाओं को देखते हुए और खास तौर पर आप ईबीसी का भी जो एक समाज है जो बीजेपी और जेडीयू दोनों का वोटर है, उन दोनों के बीच में भी जो सोच है, जो बड़ा वोट बैंक है जेडीयू और बीजेपी का, मुझे लगता है पॉलिटिकल कन्वीनियंस भी इनका इसी चीज में है कि वो इस बिल का संशोधन करें। और आप याद करिए ललन सिंह ने जब लोकसभा में ये बात कही थी कि भाई कोई ये धर्म पर प्रहार नहीं है, इंस्टीट्यूशन को बदला जा रहा है, हम आपके धर्म पर प्रहार होने नहीं देंगे। जेडीयू कहेगी हम आपके धर्म पे प्रहार नहीं होने देंगे, जेडीयू सब धर्म के साथ है, नीतीश सबके हैं, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो इस वजह से गड़बड़ा रही है उसको ठीक करने के लिए अगर कोई कदम उठाया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है। और मुस्लिम्स में भी कई ऐसे लोग हैं ना जो ये बात कह रहे हैं कि आखिरकार ये वक्फ बोर्ड जो है वो किसके लिए काम कर रहा है। आप देख लीजिए टीवी चैनल्स पे कई ऐसे मुस्लिम समाज से भी लोग मिल जाएंगे जो कहते हैं कि इसमें संशोधन की जरूरत है और आखिरकार ये जो कर रहा है वो किसका पर्पस सॉल्व कर रहा है। तो इस तरह की बात भी उस समाज से भी उठ रही है, लेकिन सवाल है कि कितनी बड़ी आबादी है जो इस बात की समर्थक है, कितनी बड़ी आबादी है जो इसके विरोध में है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस जेडीयू को घेरने का प्रयास करेगी और जेडीयू के लिए यह टफ चॉइस जरूर होगा कि वो इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दे, लेकिन जेडीयू के लिए बेटर चॉइस होगा, ये मेरा मानना है। और जो मैं जेडीयू का पॉलिटिक्स समझ रहा हूं उसमें मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि जेडीयू पॉलिटिकली भी ज्यादा लाभान्वित होगी, इसलिए इस तरह का फैसला। बिल्कुल, आपने बोला कि आपने जिक्र किया ललन सिंह के बयान का और आपने तमाम नेताओं का नाम गिनाया जो कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी दिखते हैं, उनका प्रो बीजेपी स्टैंड रहा है। उस आधार पर आप कह रहे हैं कि ये फैसला हो सकता है कि संशोधन बिल जो आना है वक्फ वाला उसके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में ही जेडीयू जाए, मगर अंतिम फैसला उन नीतीश कुमार को लेना है जिनके बारे में अभी पोस्टर का जिक्र कर रहे थे कि नीतीश सबके हैं। तो नीतीश सबके हैं जो ये टैगलाइन है जो चलती है, पिछले चुनाव में काफ़ी चली भी और कई बार उसको लोग ट्रोल भी करते हैं। तो नीतीश कुमार को ये फैसला लेना, वो किस तरह का फैसला लेंगे? अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई अब वो उतने फैसले लेने की स्थिति में है कि नहीं, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं कि वो कितने। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि फैसले लेने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैंने ये कहा कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की स्थिति में नहीं। नीतीश कुमार क्या लगता है नीतीश खुद अब उस स्थिति में नहीं है कि पूरा बिहार का दौरा कर लें और एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करें, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। और नीतीश अब उतना एग्रेसिव कैंपेन करने की स्थिति में तो निश्चित तौर पर, और गठबंधन बदलने की स्थिति में नजर नहीं आती है। और गठबंधन बदलने की कोई वजह भी मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। नीतीश को बिहार चाहिए, ये लोग पहले ही मान चुके हैं कि आपके नेतृत्व में चुनाव होगा। नीतीश जो पसंद करते हैं ये लोग मान रहे हैं। आप याद करिए गिरिराज सिंह ने यात्रा शुरू की थी, हिंदू जागरण यात्रा, और उनका भागलपुर से शुरू हुआ और जाकर के यहाँ पर किशनगंज में समाप्त हुआ। उसमें देखिए बीजेपी ने पूरे तरीके से विड्रॉ कर लिया क्योंकि नीतीश कुमार को यह पसंद नहीं था, जेडीयू को पसंद नहीं था, इसलिए वो गिरिराज सिंह की निजी यात्रा बता दी गई। आप ये देखिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से जेल करते हैं और तभी ये वजह है कि इतने सालों से इनकी सरकार चल रही है। सरकार तभी टूटी है जब नीतीश कुमार के दिमाग में ये बात पनपने लगा या उनके सिपा सलारों ने यह समझाना शुरू किया कि आप प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, आप आगे बढ़िए, आप आगे जाइए। और उसके बाद नीतीश कुमार ने अलग अलग रास्ते अख्तियार किए, लेकिन बाद में जब नीतीश कुमार को समझ में आया कि इस रास्ते पर वो चल नहीं पाएंगे तो बीजेपी ने उनको हैप्पीली वेलकम किया। दरअसल आप देखिए कि दोनों के वोटर्स एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे से जेल करते हैं और इसलिए जब दोनों एक साथ होते हैं तो किसी तरह का ना कंफ्यूजन होता है ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है। एक आध दो मुद्दे पर कॉन्ट्राडिक्शंस होता है तो ज्यादातर मुद्दे पर बीजेपी नीतीश कुमार की बात मानती है। और चूंकि ये वक्फ संशोधन बिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के है, जिसमें कई सारे ऐसे क्लॉज हैं जो कि जो वर्तमान सरकार है उसको लगता है कि देश के लिए ठीक नहीं है, इसलिए ये लोगों का ये मानना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। और मैं इस बात को समझ रहा हूं कि कल जो ललन सिंह ने बयान दिया है वो इस ओर साफ इशारा है कि ठीक है मुस्लिम समाज वोट नहीं करता, कोई बात नहीं, हम बेहतर काम उनके लिए करते रहेंगे, लेकिन
इसका एक मैसेज भी है कि भाई हमें जो वोट करता है, पॉलिटिकली भी हमें जिससे फायदा होता है, हम उसके साथ रहेंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये संशोधन किसी समाज के विरोध में तो है नहीं कि हम कोई मुस्लिम समाज का विरोध तो कर नहीं रहे हैं। ये बिल है एक इंस्टीट्यूशन को इंप्रूव करने के लिए, और वो ललन सिंह ने लोकसभा में कहा भी है। तो ललन सिंह का कल का बयान और पुराना लोकसभा का बयान इस और बड़ा साफ इशारा करता है कि जेडीयू आखिरकार वक्फ संशोधन बिल को लेकर के क्या फैसला करेगी। बिल्कुल, तो जेडीयू क्या फैसला करेगी ये तो भविष्य में पता चलेगा जब ये बिल संसद में पेश होगा और उसके बाद बहस होगी, उसके बाद जो चर्चा होगी उसमें जेडीयू क्या बोलती है उससे चीज़ें क्लियर होंगी। मगर अभी तक जो संदेश मिल रहे हैं जेडीयू के अंदर से, जेडीयू के नेताओं की तरफ से, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो वक्फ संशोधन बिल पर जो बीजेपी का स्टैंड है उसके साथ ही जाएंगे। बाकी आने वाले वक्त में चुनाव है, उसको लेकर क्या स्टैंड रहता है, क्या चीज़ें बदलाव होती हैं, उस पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। आपको हम पहुंचाते रहते हैं अपने शो में। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। शुक्रिया।